कभी ऐसा होता है आपके साथ कि दिमाग में एकदम से कोई जबरदस्त आइडिया आता है, कोई प्लान, कोई सपना, बिल्कुल साफ लगता है बस यही करना है। हाँ हाँ बिल्कुल, पूरी एनर्जी महसूस होती है उस वक्त। एग्जैक्टली और फिर पता नहीं कैसे वो आइडिया बाकी हजारों ख्यालों में कहीं खो जाता है ना? लिस्ट बनाते हैं, शायद नोट्स भी लिखते हैं, पर वो जो शुरू की स्पार्क होती है ना, वो क्लैरिटी, वो गायब हो जाती है। हाँ, एक अदृश्य दीवार सी लगती है। तो आज हम इसी फ्रस्ट्रेशन पर बात करने वाले हैं और हमारे पास कुछ सोर्स मटेरियल है, एक किताब के अंश जो दो बहुत ही पावरफुल विजुअल तकनीकों की बात करते हैं। जी, माइंड मैपिंग और विजन बोर्ड्स। और सोर्स ये कहता है कि असली प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं, बल्कि क्लैरिटी मतलब स्पष्टता की कमी है। अच्छा, तो आज हम यही समझेंगे कि ये तकनीकें क्या हैं, कैसे काम करती हैं। ये सिर्फ ड्राइंग या पोस्टर बनाना नहीं है, सही कहा? बिल्कुल नहीं, ये असल में हमारे दिमाग की जो नेचुरल भाषा है ना, उसमें बात करने का तरीका है। इन तकनीकों के पीछे का विज्ञान समझें और देखें कि इन्हें असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा सोर्स में दिया है। हाँ, और ये भी जानेंगे कि हमारा दिमाग असल में सोचता कैसे है और क्यों तस्वीरें कभी-कभी शब्दों से ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं। तो चलिए दिमाग के काम करने के तरीके से ही शुरू करें। सोर्स कहता है कि स्कूल में जो हम सीखते हैं, सीधी लाइन में सोचना, लिस्ट बनाना, हाँ, लीनियर थिंकिंग। वो हमारे दिमाग के लिए मतलब नेचुरल नहीं है। बिल्कुल नहीं। सोर्स इसे हाईवे जैसा बताता है, सीधा तो है पर शायद थोड़ा बोरिंग। नए कनेक्शंस, नए रास्ते कम बनते हैं वहाँ। तो फिर दिमाग का नेचुरल तरीका क्या है? दिमाग है रेडिएंट और एसोसिएटिव। रेडिएंट मतलब जैसे सूरज से किरणें निकलती हैं, एक सेंट्रल आइडिया से हजारों चीजें हर तरफ जुड़ती चली जाती हैं। अच्छा। और एसोसिएटिव मतलब वो चीजों को जोड़कर पैटर्न बनाकर समझता है। और माइंड मैप वो इसी रेडिएंट सोच का कागज पर उतारा हुआ नक्शा है, समझ लीजिए। कीवर्ड्स, रंगों, तस्वीरों के जरिए। हाँ, क्योंकि ये चीजें दिमाग के लिए ट्रिगर का काम करती हैं। दिमाग तस्वीरों को शब्दों से हजारों गुना तेजी से प्रोसेस करता है। रंग और तस्वीरें जानकारी को पकड़ने, ऑर्गेनाइज करने, याद रखने में मदद करते हैं। ये तो कमाल है। सोर्स में एक लाल कार वाला उदाहरण भी है कि जब हम सोचते हैं कि लाल कार लेनी है तो अचानक हर तरफ लाल कारें दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या सच में कारें बढ़ जाती हैं? नहीं, कारें नहीं बढ़ती। ये हमारे दिमाग का एक फिल्टर सिस्टम है, जिसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ये क्या करता है? ये हमारे ब्रेन स्टेम में होता है। सोचिए, हर सेकंड लाखों बिट्स जानकारी हमारे आसपास होती हैं। RAS तय करता है कि इसमें से क्या जरूरी है, क्या हमारे होश तक पहुंचेगा। ये एक तरह का गेट कीपर है। तो जब हम लाल कार पे फोकस करते हैं तो हम अपने RAS को सिग्नल देते हैं कि ये जरूरी है, इसे ढूंढो। और फिर वो हमें हर लाल कार दिखाने लगता है, जो शायद पहले भी वहीं थी पर हम नोटिस नहीं कर रहे थे। वाह, मतलब हम अपने RAS को प्रोग्राम कर सकते हैं। ये जादू नहीं है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल न्यूरोसाइंस है। हम सचमुच अपने ध्यान से अपनी हकीकत को फिल्टर कर सकते हैं और अवसरों को देखना शुरू कर सकते हैं जो हमेशा से वहीं थे। और शायद यहीं पर विजन बोर्ड जैसे टूल्स काम आते होंगे, RAS को बताने के लिए कि क्या ढूंढना है। बिल्कुल, विजन बोर्ड लगातार RAS को याद दिलाता है, ये मेरे लिए जरूरी है, ऐसी चीजें और मौके ढूंढो। पर उस पे हम थोड़ी देर में आते हैं। पहले माइंड मैपिंग को ठीक से समझ लेते हैं। हाँ, तो माइंड मैप के कुछ बेसिक नियम सोर्स बताता है, जैसे बीच में तस्वीर से शुरू करना। हाँ, सेंट्रल इमेज। फिर रंगीन कर्व्ड यानी घुमावदार शाखाएं निकालना। और हर लाइन पर सिर्फ एक कीवर्ड, और जहां हो सके छोटी छोटी तस्वीरें बनाना। जी। और कई लोग सोचते हैं मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है, या एक लाइन पर एक कीवर्ड, ये तो बहुत धीमा प्रोसेस है। देखिए, ड्राइंग अच्छी नहीं वाला डर तो बिल्कुल बेमानी है। सोर्स साफ कहता है, मकसद आर्ट बनाना नहीं, आइडिया पकड़ना है। टेढ़ी मेढ़ी लकीरें, स्टिक फिगर्स, सब चलेगा। अच्छा। और एक कीवर्ड प्रति लाइन का नियम बहुत पावरफुल है। पूरा वाक्य लिखने से वो आइडिया वहीं बन जाता है, पर एक कीवर्ड वो दिमाग को आजादी देता है। हर शब्द एक नया स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, अनंत कनेक्शन बना सकता है। हाँ, समझ गया। ये गहराई के लिए है, सिर्फ रफ्तार के लिए नहीं। तो अब इसके इस्तेमाल पर आते हैं। सोर्स कहता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, सीखने, प्लानिंग, यहाँ तक कि इमोशन समझने में भी मदद करता है। कैसे? बिल्कुल, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए ये लीनियर लिस्ट की तरह संकरी गली नहीं है, जहां एक ही दिशा में सोचना पड़ता है। ये खुला मैदान है।
आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं। एक वाइल्ड आइडियाज ब्रांच बनाने का भी सुझाव है, जहां बिल्कुल अटपटे आइडिया लिखें। वो क्रिएटिविटी जगाता है। दिलचस्प। और सीखने या नोट्स बना ले मैं? पारंपरिक नोट्स अक्सर पैसिव होते हैं, हम बस लिखते जाते हैं। माइंड मैप बनाते हुए दिमाग एक्टिव रहता है, कनेक्शन बनाता है। इसे याददाश्त और समझ दोनों बेहतर होती है। ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ पेड़ नहीं गिन रहे, पूरे जंगल का नज़ारा ऊपर से देख रहे हैं। वाह। और प्लानिंग बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए? बड़े प्रोजेक्ट्स अक्सर उलझे हुए लगते हैं। माइंड मैप उसे एक पेज पर ले आता है, जैसे पूरी रेसिपी सामने हो या पूरी रसोई का नक्शा। सब कुछ कहाँ है, क्या किससे जुड़ा है, साफ दिखता है। इसे लाइव डैशबोर्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इमोशंस के लिए, जब सब उलझा हुआ लगे? हाँ, जब हम किसी भावना या मुश्किल में फंसे होते हैं तो माइंड मैप बनाने से हम उन विचारों और भावनाओं को अपने से बाहर कागज पर निकाल पाते हैं। इसे एक्सटर्नलाइज कहते हैं। अच्छा। इससे थोड़ी दूरी मिलती है, हम चीजों को ज्यादा ऑब्जेक्टिवली देख पाते हैं। जैसे बवंडर के अंदर फंसने के बजाय उसे थोड़ा दूर से देखना। सोर्स इसे अनटैंगल मैप कहता है, उलझन सुलझाने वाला मैप। ये तो वाकई बहुत वर्सेटाइल टूल है। अब दूसरे टूल पर आते हैं, विजन बोर्डिंग। सोर्स यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताता है गोल बोर्ड और विजन बोर्ड में। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोल बोर्ड होता है क्या पाना है, जैसे घर, कार, प्रमोशन, ये चीजों पर फोकस्ड है। और विजन बोर्ड? विजन बोर्ड है क्यों पाना है, और सबसे जरूरी उसे पाकर कैसा महसूस करना है। ये भावनाओं पर फोकस्ड है। ये फर्क इतना जरूरी क्यों है? सिर्फ चीजें लिस्ट करना काफी नहीं? सुरक्षा, खुशी, जुड़ाव, वो चाहना कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जब आप उस इच्छित भावना पर फोकस करते हैं तो आपका दिमाग उन सभी चीजों, लोगों, मौकों को ढूंढना शुरू कर देता है जो आपको वैसा महसूस कराए। ये सिर्फ उस एक चीज तक सीमित नहीं रहता। तो विजन बोर्ड बनाते वक्त तस्वीरों से ज्यादा उनसे जुड़ी फीलिंग पर ध्यान देना है। बिल्कुल। इसीलिए सोर्स कहता है कि मैगजीन काटने या तस्वीरें ढूंढने से पहले तैयारी बहुत जरूरी है। पहले ये जानना जरूरी है कि आप असल में कैसा महसूस करना चाहते हैं। और ये कैसे पता चलेगा? सॉस फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग जैसे अभ्यास सुझाता है। आप बैठकर लिखें या सोचें कि आपका भविष्य का मैं कैसा महसूस कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके आसपास क्या है। इससे कोर भावनाएं निकल कर आती हैं। बिना इस क्लैरिटी के विजन बोर्ड बनाना मतलब कमजोर नींव पर घर बनाने जैसा होगा। समझ गया। और बनाने के प्रोसेस को सोर्स निर्माण का अनुष्ठान, क्रिएशन रिचुअल कहता है, सिर्फ क्राफ्ट का काम नहीं। हाँ, मतलब इसे हल्के में ना लें। थोड़ा समय निकालें, अच्छा माहौल बनाएं, शांत जगह चुनें और तस्वीरें चुनते वक्त दिमाग से ज्यादा अपने इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। कौन सी तस्वीर देखते वो खास भावना जगाती है, उसे चुनें। और बोर्ड बन जाने के बाद क्या उसे बस दीवार पर टांग देना? नहीं, उसे एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। सॉस इसे पौधे को रोज पानी देने जैसा कहता है। सिर्फ टांग देने से वो जिंदा नहीं रहेगा। एक्टिव कैसे रखें? सॉस एक 5 मिनट एक्टिवेशन रूटीन बताता है। रोज सुबह या दिन में कभी भी 5 मिनट निकालें, बोर्ड को देखें, कोई एक तस्वीर या हिस्सा चुनें जो आपको खींचे, आंखें बंद करें और उससे जुड़ी भावना को पूरी शिद्दत से महसूस करें जैसे वो अभी सच है। और फिर दिन की शुरुआत इस इरादे से करें कि आप आज इस भावना को जिएंगे। ये तो रोज का एक छोटा सा पावरफुल रिचुअल हो गया। बिल्कुल, ये आपके RAS को सही सिग्नल भेजता है कि ये जरूरी है, इस पर ध्यान दो। बहुत प्रैक्टिकल है। तो अब हमने दोनों टूल्स, माइंड मैप और विजन बोर्ड को समझ लिया। सोर्स के आखिरी हिस्से में इन दोनों को मिलाने की बात है, एक सिस्टम बनाने की। हाँ, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम या अल्टीमेट वर्कफ्लो। सोर्स इसे समझाने के लिए आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर वाली उपमा देता है। आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर कैसे? माइंड मैप आर्किटेक्ट की तरह है, वो स्ट्रक्चर बनाता है, प्लान बनाता है, कैसे पर काम करता है। विजन बोर्ड इंटीरियर डिजाइनर की तरह है, वो माहौल, भावना, क्यों पर काम करता है। दोनों मिलकर ज्यादा असरदार हैं। सही है। तो अब ये वर्कफ्लो कैसा है? सोर्स क्या कहता है? सोर्स एक 3 स्टेप वर्कफ्लो सुझाता है। 3 स्टेप्स क्या है वो? पहला, बिग ड्रीम माइंड मैप। इसमें आप बिना किसी रोक टोक के अपने जीवन के हर एरिया के सपने, आइडियाज, सब कुछ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, पूरा फैलाकर। ओके। पहला स्टेप, बड़ा सपना देखना माइंड मैप पर। दूसरा, फीलिंग विजन बोर्ड। अब उस बड़े माइंड मैप से आप उन लक्ष्यों या सपनों को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी लगते हैं और उनसे जुड़ी कोर भावनाओं को पहचानते हैं।
फिर इन भावनाओं को जगाने वाली तस्वीरें चुनकर अपना विजन बोर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो पहले मैप से क्लैरिटी ली, फिर बोर्ड से फीलिंग को जोड़ा। तीसरा स्टेप? तीसरा है एक्शन माइंड मैप। अब आप अपने विजन बोर्ड से कोई एक बड़ा लक्ष्य चुनते हैं और उसे रिवर्स इंजीनियर करते हैं। रिवर्स इंजीनियर मतलब उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पीछे की तरफ सोचते हैं। आखिरी स्टेप क्या होगा, उससे पहले का क्या, उससे पहले का क्या, और इसे तब तक तोड़ते जाते हैं जब तक आप सबसे पहले सबसे छोटे फिजिकल एक्शन तक नहीं पहुंच जाते, वो काम जो आप अगले कुछ मिनटों या घंटों में कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बड़े सपने को अगले एक्शन स्टेप तक ले आया। ये पूरा रास्ता बना देता है। हाँ, क्लैरिटी से एक्शन तक। लेकिन क्या ये सिस्टम एक बार बना दिया और बस हो गया हमेशा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सोच की जरूरी बात है। ये सिस्टम स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है। जैसे हम बदलते हैं, हमारे सपने, हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं। तो इसे अपडेट करते रहना होगा। बिल्कुल। सोर्स इसकी तुलना फेसबुक प्रोफाइल बनाम टैटू से करता है। फेसबुक प्रोफाइल आप अपडेट करते रहते हैं, है ना? टैटू परमानेंट होता है। तो ये सिस्टम फेसबुक प्रोफाइल जैसा है। अच्छा, अपडेट कैसे करें? कोई तरीका बताया है? हाँ, सोर्स त्रैमासिक समीक्षा मतलब क्वार्टरली रिव्यू का सुझाव देता है। हर 3 महीने में अपने मैप्स और बोर्ड के साथ बैठें, देखें क्या हासिल हुआ, क्या ये लक्ष्य अभी भी मेरे लिए मायने रखते हैं, क्या कुछ नया जोड़ना है। जो लक्ष्य पूरे हो गए हैं या अब जरूरी नहीं लगते, उन्हें हटा दें। सोर्स इसे ग्रैटिट्यूड रिटायरमेंट कहता है, मतलब आभार के साथ उन्हें विदा करना, और फिर अपने एक्शन मैप्स को अपडेट करें। ग्रैटिट्यूड रिटायरमेंट, ये अच्छा नाम है। तो कुल मिला के माइंड मैपिंग और विजन बोर्डिंग सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं हैं। नहीं, ये हमारे दिमाग की जो विजुअल और एसोसिएटिव पावर है ना, उससे इस्तेमाल करने के तरीके हैं। स्पष्टता लाने के, दिशा पाने के। ये मेहनत को सही जगह लगाने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और सोर्स का जो आखिरी मैसेज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये टूल्स पावरफुल हैं, पर असली पावर तो हम में है जो इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपने जीवन के कलाकार हैं। सही कहा। और सोर्स का अंत भी इसी पावरफुल विचार से होता है। आपके दिमाग में जो कुछ भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और अपनी आत्मा में गहराई से महसूस कर सकते हैं, वही आप अपने हाथों में पकड़ सकते हैं। अब देखना शुरू करें। वाह, अब देखना शुरू करें। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी बाहरी हकीकत, इनके बीच कितना गहरा कनेक्शन है। सही है। तो शायद यही सवाल है जिसके साथ हम आज अपने सुनने वालों को छोड़ सकते हैं कि उनके लिए ये देखना और महसूस करना असल में क्या मायने रखता है और वो इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी बात है।